मित्रों, अध्यात्म उपनिषद में आत्मज्ञान के बाद सबसे श्रेष्ठ और सबसे हार्दिक, सबसे सुंदर कोई अभिव्यक्ति है तो वो अभिव्यक्ति जनक के पास है। राजा जनक जब अष्टावक्र को थोड़ा सा ही सुनने के बाद ज्ञान की बातें, वो खुद को ही वो पहचान गए। ये सबसे बड़ी बात है, खुद को पहचाना और खुद को ही नमस्कार करने लगे। दूसरे अध्याय के 13वां श्लोक में वो बोलते हैं, अहो अहम नमो मह्यम दक्षो नास्तिह मत्सम असंस्पृश्य शरीरेण येन विश्वम चिरम घृतम। अहो अहम नमो मह्यम, ओहो आश्चर्य है, मुझको नमस्कार है। नमो मह्यम, वो अपने को ही नमस्कार करने लगे। मित्रों, अपने को नमस्कार कर पाना ये सबसे श्रेष्ठ बात है, क्योंकि वही आदमी अपने को नमस्कार कर पाएगा जो अपने भीतर नमस्कार करने योग्य कुछ अनुभव करेगा। वो पाएगा अपने भीतर ही नमस्कार करने योग्य चीज़, ऐसा अनुभव जिसके आगे झुकने का मन हो। हम बाहर के लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, नमस्कार करते हैं। बहुत लोगों से तो चाकड़ी चापूस भी करनी पड़ती है, किसी से ऐसे ही नमस्कार कर देते हैं। और कोई गुरु है तो उनसे और ज़्यादा नमस्कार कर देते हैं, मगर पूर्ण नमस्कार हमारा कहीं भी नहीं होता। क्योंकि पूर्ण नमस्कार वहीं हो सकता है जहां आपने देख लिया, नमस्कार करने योग्य उस अनुभव को जान लिया, तो ही जब नमस्कार होगा वो असली नमस्कार होगा। अभी आप किसी गुरु से भी नमस्कार करते हैं तो भी वो नमस्कार काल्पनिक ही है। आपने माना है कि वो गुरु है, आपने माना है कि वो संबोधि प्राप्त ज्ञानी है और उनकी बात आपको पसंद आ गई और आप उनसे आदर करने लगे और उनसे नमस्कार करने लगे, मगर ये नमस्कार भी असली नमस्कार नहीं है। गुरु के पास आप जब नमस्कार करते हैं वो भी असली नमस्कार नहीं है, क्योंकि वहाँ पर भी आपने जाना नहीं है, उस परम चैतन्य को आपने माना है ना। गुरु के पास होगा, आपने विश्वास किया है, इस विश्वास के कारण आप नमस्कार करते हैं। मगर नमस्कार करने योग्य वो अनुभव जब आपके अंदर ही घटित हो जाएगा और उसके आगे जब आप नमस्कार करोगे तो वो असली नमस्कार होगा। आप जान के नमस्कार करोगे और वो नमस्कार करने योग्य जो अनुभव है, जो साची का अनुभव जनक को हुआ है, वो अपने का अनुभव जो हुआ है, वो ही सभी कुछ है। वो नमस्कार करने योग्य है, आदर करने योग्य है, प्रणाम करने योग्य है। वो और कोई नहीं है, वो खुद हम है, आप है। अपने को ही नमस्कार करना है, क्योंकि मुझसे बड़ा कोई नहीं है ना। मुझसे बड़ा और कोई हो नहीं सकता, क्योंकि मेरे भीतर उस परमात्मा का वास है। इसलिए वो आगे बोलते हैं, दक्षो नास्तिह मत्सम, जिसके समान कोई और नहीं है ना। उस मेरे जब मैं अपने को जानूंगा, भीतर से देखूंगा और वहाँ बोध का जब अनुभव मुझे होगा, उससे समान और कोई हो नहीं सकता, क्योंकि वो तो नगद अनुभव हुआ ना अपना। तो उससे आगे कोई भी व्यक्ति, चाहे आपके कुछ संबंधी हो, चाहे आपके कुछ प्रेमी हो, चाहे आपके कुछ गुरु हो, चाहे आपके भगवान भी हो, अगर आप भगवान को मानते हैं तो भी वो
असली बात नहीं है। वो भी भगवान को नमस्कार करना भी असली बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आप दो है, एक आप है, एक आपका भगवान है। मगर यहाँ पर तो बात ये हो गया, आप ही अपने को नमस्कार करने लगे, आप ही खुद भगवान हो गए। तो हमारे अंदर जो है वो अनुभव साक्षी का, चैतन्य का, अलर्टनेस का, अवेयरनेस का, उसके समान और कोई भी इस दुनिया में है नहीं, कुछ भी नहीं है। भगवान भी उसके आगे कुछ अर्थ नहीं है, किसी का भी कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि वो सत्य है। और आगे बोलते हैं असंस्पर्श शरीरेण, जिसने इस शरीर को बिना स्पर्श करते हुए येन विश्वम चिरम घृतम, विश्व को अनादिकाल से धारण किया हुआ है। वो मेरे अंदर का जो परमात्मा है, जिसको मुझे अभी पता हुआ, वो क्या है, विश्व को अनादिकाल से वो धारण किया हुआ है उसने। हमने अभी जाना उसको, राजा जनक ने अभी जाना, मगर उसने नहीं जाना था तब भी उसी ने वो राजा जनक को धारण किया था, उसी ने इस विश्व को धारण किया था। और अनादिकाल से हम बता नहीं सकते कब से उसने धारण किया था, और शरीर को बिना स्पर्श करते हुए, ये आश्चर्य बात है। शरीर को बिना स्पर्श करते हुए का क्या मतलब है? उसका मतलब है कि जो नमस्कार करने योग्य चैतन्य है हमारे अंदर, वो शरीर को बिना स्पर्श किए हुए अवस्थित है। हमको तो अनुभव में आता है, शरीर को, शरीर अनुभव में आता है हमारा, है ना। जब भी हम बैठे होते हैं, कहीं पर होते हैं, हमको ये शरीर मालूम पड़ता है। मगर आपने कभी अपने को जाना जो शरीर से बाहर है, तब आपने उसको जाना, उस परमात्मा को, क्योंकि वो परमात्मा शरीर को स्पर्श नहीं करता, वो शरीर से बाहर का अनुभव है। परमात्मा, मैंने बहुत बार आपको वीडियो में बताया है, परमात्मा के आगे इस मन का क्रिएशन हो गया और मन ने शरीर का निर्माण कर लिया, तो शरीर बन गया, हम हो गए, हम अपने को मैं मानने लगे। मगर जो परमात्मा है वो शरीर में नहीं आया, शरीर उसकी एनर्जी से पैदा हो गया, चलने लगा, घूमने लगा, देखने लगा, सुनने लगा। मगर परमात्मा उस शरीर में है नहीं। परमात्मा को पता ही नहीं कि शरीर भी होता है। जैसे एक कलाकार है, उससे अपने आप कुछ गीत निकल रहे हैं और उसको भी पता नहीं होगा कि गीत निकल रहे हैं। अपने आप गीत निकलेंगे और गीत को उसको पता नहीं होगा कि क्या गीत आया, क्योंकि वो सोच के नहीं गाएगा ना, अपने आप पैदा होगा। तो परमात्मा के आगे ये शरीर पैदा हो गया, तो शरीर के अंदर परमात्मा नहीं है, तो परमात्मा का अनुभव शरीर से बाहर का है। तो ऐसा है मेरा मैं का अनुभव, वो शरीर से भिन्न होता है। आगे बोलते हैं अहो अहम नमो मह्यम यस्य में नास्ति किंचन अथवा यस्य में सर्वयद वांग्न सगोचरम। आश्चर्य है, मुझको नमस्कार है। फिर यहाँ भी वो बोलते हैं जिसका यह कुछ भी नहीं है, अथवा जो भी वाणी और मन से समझ में आता है वो सब जिसका है ना। दोनों ही बात इसमें कर दी। एक बात बोल दी जिसका यह कुछ भी नहीं है, और दूसरी बात बोली यह सब जिसका है। यह अनूठी बात है। आप बोल सकते हैं परमात्मा का कुछ भी नहीं है, क्योंकि परमात्मा किसी के अंदर नहीं घुसता, वो सबसे बाहर ही रहता। शरीर के अंदर भी वो नहीं होता, मन के अंदर भी नहीं होता। शरीर और मन उसके होने के कारण निर्मित होते हैं, मगर वो उससे अछूत ही रहता है। तो इसलिए एक बात ये बोल सकते हैं आप कि जिसका यह कुछ भी नहीं है, क्योंकि किसी से संबंध ही नहीं है उसका, है ना। और दूसरी बात ये भी होगी कि सबका जिस है, क्योंकि अगर परमात्मा नहीं होता, न शरीर होता, न मन होता, कुछ भी नहीं होता। क्योंकि परमात्मा एक सर्जक है, वो एक कलाकार, उसके होने की उपस्थिति के कारण ये सभी पैदा हो गए।
मगर सबके अंदर वो नहीं है फिर। तो इसीलिए बोलना पड़ेगा। एक बात ये भी सच होगी कि सभी कुछ उसका है, क्योंकि उसी की उपस्थिति की शक्ति में ये सभी चीज़ की पैदा हो गई, इसलिए सभी उसका है बोलना ठीक होगा। और एक बात ये भी होगी कि उसका कुछ भी नहीं है, क्योंकि किसी से उसका संबंध नहीं है ना। जैसे एक कवि जो कविता लिखेगा तो दो बात हो सकती है। एक बात ये हो सकती है ये कविता सब कवि की है क्योंकि उसने लिखी, अगर वो नहीं होता वो कविता नहीं होती। और दूसरी बात ये भी होगी कि वो कविता कवि की नहीं होगी, क्योंकि कवि जब मिटता है, खोता है, डूबता है, लीन होता है, तब उससे ये कविता आती है। तो हम उस कवि की कविता है बोल नहीं सकते, क्योंकि वो तो डूब गया था ना। तो ऐसे ही परमात्मा भी ऐसा डूबा हुआ है साझी बात में। तो इसीलिए दोनों बात इसमें आएगी। आगे बोलते हैं ज्ञानम ज्ञेयम तथा ज्ञाता त्रितयम नास्ति वास्तवम अज्ञानात् भाति यत्रेदम सोहम अस्मि निरंजना। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता, त्रितयम, ये तीन जो है ना, ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता, ये वास्तव में है नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता, ये हमारा संसार जो है ना, ये तीन चीज़ों से बनता है। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता। ज्ञेय कौन है? हमारा अहंकार, जो देखता है, सुनता है, जानता है। और ज्ञेय क्या है? जो जिन चीज़ को ये अहंकार देखता है, सुनता है, जानता है, वो ज्ञेय है। देखता है तो पेड़ उसका ज्ञेय हो गया, सुनता है तो शब्द उसका ज्ञेय हो गया, तो ज्ञेय। और बीच में तीसरा शब्द है ज्ञाता। ज्ञाता का अर्थ क्या है कि वो ज्ञान और ज्ञेय के बीच में संबंध बनेगा और वो व्याख्या करेगा कुछ। पेड़ दिखाई देगा उसको, पेड़ ज्ञेय होगा, वो ज्ञाता होगा, और उसको व्याख्या करेगा कि ये पेड़ है, ये पीपल का है। तो वो व्याख्या जो है वो क्या है? वो ज्ञान है। ये तीन चीज़ों से ये संसार बनता है। ये तीन चीज़ों से स्वप्न का निर्मित होता है, भ्रम का निर्मित होता है। जहाँ भी भ्रम होगा तीन चीज़ें होगी, इसलिए स्वप्न एक भ्रम है। तो स्वप्न में भी ये तीन चीज़ होती है। स्वप्न में भी स्वप्न देखने वाला होता है एक ज्ञाता, और दिखाई देने वाली चीज़ वहाँ होती है, जंगल होता है, आकाश होता है, सूरज होता है, तो वहाँ ज्ञेय भी होता है। और उसके पास व्याख्या भी होती है, ये पेड़ है, ये सूरज है, ये सब वो जानता भी है, तो ज्ञान भी है। तो ये ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय, तीन चीज़ों से ये संसार का निर्माण हुआ, ये ब्रह्म का निर्माण हुआ। मगर बात है ये है कि ये वास्तव में तीन चीज़ नहीं है। अज्ञानात् भाति यत्रेदम, अज्ञान बस ये दिखाई देता है। सोहम अस्मि निरंजना, जबकि मैं न ज्ञान हूँ, न ज्ञाता हूँ, न ज्ञेय हूँ, मैं तो निष्कलंक मैं हूँ। निरंजना, निरंजन का अर्थ क्या होता है? जिसको कोई चीज़ भी नहीं छूती उसको निरंजन बोलते हैं, है ना। जिसको अंजन नहीं लगता, दाग धब्बे नहीं लग सकता, मसी नहीं छू सकता, कोई पदार्थ उसको छू नहीं सकता, तो निश्चल है, उसको बोलते हैं निरंजन। तो बोलते हैं जनक, ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय ये तो अंजन है, ही निरंजन नहीं है। क्योंकि ज्ञान, ज्ञाता ज्ञेय से बधा है और ज्ञान उसके पास आ जाता है। तो ये ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता जो चीज़ है वो तो इसमें तो टस्ट है, एक दूसरे में चीज़ें संबंधित है। तो ये निरंजन नहीं है। निरंजन का क्या अर्थ है? जो तीनों चीज़ों से परे है वो निरंजन है। जो ये अज्ञानात् भाति यत्रेदम, जो अज्ञान बस ये तीन चीज़ें दिखाई देती है, अज्ञान बस दिखाई देती है। तो अज्ञान बस क्या दिखाई देता है? संसार दिखाई देता है। ये संसार क्या है? हमारे अज्ञान का कारण दिखाई दिया हुआ एक भ्रम है। संसार कहीं कुछ है नहीं। संसार का ये अर्थ है कि हमने अपने को मैं मान लिया, सेंटर में अपने को मैं बना दिया। ये संसार में जैसे ये कहानी है, वो कहानी का हीरो हमने अपने को बना दिया। और जो आपको सहयोग करेगा उसको आप मित्र बोलेंगे, जो असहयोग करेगा उसको शत्रु बोलेंगे, और परिवार बनेंगे, समाज बनेंगे, तो आपको भूमिका निभानी होगी। और आप ज्ञाता हो गए, ये चीज़ें ज्ञान हो गई, और ज्ञाता और ज्ञान के बीच में संबंध बन गया, तो ये सब पैदा हो गई।
मगर ये है नहीं, ये अज्ञान के कारण दिखाई देता है। ये अज्ञान क्या है कि हमने अपने को निष्कलंक नहीं जाना है, अपने को शरीर से परे, जिसको बोले हैं निरंजन बोले हैं, तो अपने को निरंजन हमने नहीं जाना है, हमने तो अपने को ज्ञाता जाना है। तो इसीलिए हम अज्ञान बस ये चीज़ें दिखाई देती हैं। आगे बोलती हैं, द्वैत मूल महो दुखम नान्यतेस्यास्ति भेषजम दृश्य मेतन मृषा सर्व एकोहम छिद्र सोमल। द्वैत मूल महो दुखम, ये द्वैत यही दुख का मूल है। दुख का, हमारा दुख का कारण क्या है? द्वैत का भाव, दो मानते हैं हम, है ना। दो का क्या अर्थ है? दो का अर्थ एक हम एक और, है ना। दो का सीधा अर्थ क्या है? द्वैत का अर्थ ये है कि हम अपने को मैं मानते हैं, और जब हम मैं मानते हैं तो द्वैत हो गया उधर। क्योंकि जब मैं मानते हैं तो किसके आधार पर मैं मानते हैं? दूसरों के आधार पर अपने को मैं मानते। तो हमने दो बना दी बात। एक को हमने बोल दिया मैं, और को बोलते हैं हमने और। तो और मैं, तू और मैं, जब मैं आ जाता है तो तू के आधार पर वो आता है। तो इसलिए हमने द्वैत बना दिया, संसार को एक मान लिया, हमने अपने को एक मान लिया, और संसार और हमारे के बीच में जो ज्ञान है, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, ये तीनों चीज़ आ गया। तो यही क्या है? मूल कारण है दुख का। इसके अतिरिक्त कोई और औषधि नहीं है कि यह सब जो दिखाई दे रहा है, दृश्य में तना मृषा, है, दिखाई दे रहा है, सब असत्य है। मैं एक चिंतन चैतन्य और निर्मल हूँ, एक हूँ हम छिद्र सोमल, मैं एक हूँ। तो औषधि यही है, और कोई औषधि है नहीं, है ना। ये अध्यात्म की औषधि, अज्ञान को मिटाने के लिए औषधि और कोई है नहीं। एक ही औषधि है, एक ही बात है, ये जानना है कि द्वैत है नहीं, ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय है नहीं, ये दिखाई देता है, ये सब असत्य है। मैं तो क्या हूँ? एक चैतन्य हूँ और निर्मल हूँ। आगे बोलते हैं, बोध मात्रो अहम ज्ञानात् उपाधि कल्पितो मया एवं विम्रसतो नित्यम निर्विकल्पे स्थितिर्गमा। बोधो मात्रो अहम ज्ञानात्, मैं केवल बोध मात्र हूँ, ज्ञान मात्र, है ना। जो मैं है, जिसको नमस्कार बोला गया, वो मैं क्या है? वो ज्ञान स्वरूप है और बोध स्वरूप है। बोध स्वरूप का क्या अर्थ है? जो है और जिसको होने का पता है, हूँ का अनुभव है जहाँ पर, है, उसी को ज्ञान बोलते हैं। अज्ञान क्या है? दूसरी चीज़ के बारे में पता होता है मगर अपने बारे में पता नहीं होता है, तो वो अज्ञान है ना। वो अबोध है। बोध क्या है? जिसको अपने होने का पता चल गया। उपाधि कल्पितो मया, ये उपाधि जो है ना, रोग, ये हमारे जीवन की जो रोग है, ये कैसे उत्पन्न हो गया? कल्पितो मया, ये कल्पना के कारण, कल्पना और माया के कारण ये उपाधि पैदा हो गई। ये कल्पना क्या है हमारी? कि हम अपने को मैं मानते हैं और संसार को अलग मानते हैं, और ज्ञान ज्ञाता और ज्ञेय बना देते हैं। एवं विमृशतो नित्यम, ऐसा विमर्श करने के बाद नित्यम निर्विकल्पे स्थितिर्मम, तो फिर क्या? नित्यम, जो नित्य है, सनातन है, निर्विकल्पे, जिसका कोई विकल्प नहीं है ना, उसमें मैं स्थित हूँ, है ना। ये माया द्वारा, कल्पना द्वारा जो अज्ञान पैदा हो गया, और जिसके कारण मैंने मान लिया ज्ञान ज्ञाता और ज्ञेय ये तीनों चीज़ नहीं है, ये विचार करने के बाद अब मैं क्या हो गया हूँ? स्थित हो गया हूँ निर्विकल्प में, जहाँ कोई विकल्प नहीं होगा, जहाँ विचार नहीं होगा। विकल्प का क्या अर्थ है? विचार, लॉजिक, है ना। ये और वो, ये विकल्प है। तो विचार के बाहर का अनुभव उनको हुआ। न मे बंधो अस्ति मोक्षो वा भ्रांति शांतो निराश्रया अहो मयि स्थितम विश्वम
वस्तु तो न मयि स्थितम न मे बंधोस्ति मोक्षे, न मुझे कोई बंधन है और न कोई मुक्ति। बंधन ही नहीं है। खास बात जनक को ये पता हुई कि मुक्ति तो बात की बात है। मुक्ति तो तब हो सकती है जब हम बंधन में है तो, मगर हम बंधन में ही नहीं है तो मुक्ति का क्या अर्थ होता। तो इसलिए जनक बताते हैं मुक्ति भी एक भ्रम है। हम जिस मुक्ति की खोज में लगे हुए हैं ना, जिसके लिए हम कुछ प्रयास करते हैं पाने के लिए, वो मुक्ति होती नहीं है, वो एक भ्रम है। क्योंकि हम बंधन में ही नहीं है ना, हम बंधन में ही नहीं। ये अज्ञान के कारण हमने दो देख लिया संसार में और हम बंध गए, है ना। तो ज्ञान के कारण एक दिखाई पड़ेगा तो बंधन ही नहीं होगा, एक को तो कैसे बंधन होगा, वही है तो कौन उसको बांधेगा। इसलिए बंधन ही नहीं है तो फिर मुक्ति का क्या अर्थ है। अहो मयि स्थितम विश्वम, मैं ये विश्व में स्थित हूँ, शांत और आश्रय रहित हूँ। मुझ में स्थित यह विश्व भी वस्तुतः मुझ में स्थित नहीं है। वो बोलते हैं मैं इस विश्व में हूँ, फिर भी ये विश्व मुझ में नहीं है ना। इस विश्व में मैं हूँ और ये विश्व मुझ में नहीं है। इसका क्या अर्थ है कि आप इस संसार में तो है, आपका भौतिक शरीर यहाँ पर है, मगर आंतरिक रूप से आप मुक्त है। ये बात हो सकती है ना, आप भौतिक रूप से इस संसार में कामकाज कर रहे हैं, मगर आंतरिक रूप से आप अपने मय का अनुभव कर रहे हैं, आनंदित शांत हो रहे हैं। तो सभी लोगों के पास ये होता है। सभी लोग संसार में होते हैं और संसार उनमें नहीं होते। संसार तो बाहर समाज ये होता है, मगर आंतरिक रूप से सभी लोग अपने अपने मानसिक संसार में होते हैं। तो इसलिए उनका संसार और बाहर का संसार एक नहीं होता, अलग अलग होता है। मगर वो जनक जैसे ज्ञानी है, उनको ये पता होगा कि संसार में मैं हूँ, परमात्मा संसार में है, मगर परमात्मा पे संसार नहीं है। सशरीरमिदं विश्वम न किंचिदति निश्चितम शुद्ध चिन्मात्र आत्मा च तत्कस्मिन् कल्पनाधुना। ये निश्चित है कि शरीर सहित यह विश्व अस्तित्वहीन है। सशरीरमिदं विश्वम न किंचिदिति निश्चित, निश्चित रूप से ये शरीर और ये विश्व ये है नहीं, है ना। ये किंचित नहीं है, ये है नहीं, ये लगता है। ये जैसे पानी में कोई लकड़ी को डाल दो तो तिरछी दिखाई पड़ेगी, मगर वो होती नहीं है, तिरछी दिखाई पड़ती है। वो आँख की कुछ भ्रम है, आँख के पास कुछ भ्रम है, वो प्रकाशों के द्वारा ये भ्रम पैदा हो जाता है। ऐसे ही हमको भी ये भ्रम पैदा हो गया, ये संसार सत्य हमको दिखाई देता है, मगर ये संसार सहित ये विश्व है नहीं, कहीं पर हमको लगता है। शुद्ध चिन्मात्र आत्मा, आत्मा क्या है, शुद्ध है, चैतन्य है ना, चैतन्यमय आत्मा है, वही है, उसी का अस्तित्व है ना। तो इसमें क्या कल्पना करना आप। मगर बात यह है, हमको जो सत्य है चैतन्य वो दिखाई नहीं पड़ता, जो असत्य है संसार वो दिखाई पड़ता है ना। शरीरम स्वर्ग नरकौ बंध मोक्षौ भयम तथा कल्पना मात्र मेवै तत्किम मे कार्ये चिदात्मना। शरीर स्वर्ग नरक बंधन मोक्ष भय, शरीरम स्वर्ग नरकौ बंध मोक्षौ भयम तथा, ये सब क्या है, कल्पना मात्र है। ये सब कल्पना मात्र है। इनसे मुझे चैतन्य स्वरूप का क्या प्रयोजन है। वो बोलते हैं ये शरीर है, स्वर्ग है, नरक है, बंधन है, मोक्ष है। ये बंधन भी आ गया, मोक्ष भी आ गया, इस सभी कुछ ये सब कल्पना है। आदमी ने बना लिया कि मैं शरीर हूँ, शरीर ये शरीर है तो शरीर हो गए। स्वर्ग होता है, स्वर्ग होता है बोल लिया, स्वर्ग होता है। नरक होता है मान लिया तो नरक होता है। बंधन है मान लिया तो बंधन में है। मोक्ष है, मोक्ष बोल लिया तो मोक्ष के पीछे पड़ रहा है। मगर ये सब क्या है, कल्पना मात्र है, कुछ है नहीं। तो इसीलिए इन चीज़ों से मेरा कोई भी प्रयोजन नहीं है, वो बात उन्होंने जानी है। अहो जन समूहेपि
न द्वैतम पश्यत्यो मम अरण्ये मिव संवृत्तम को रतिम करवाण्यहम। आश्चर्य है, अहो जन समूहेपि द्वैतम पश्यत्यो मम। लोगों को समूहों में भी दूसरों को नहीं देखता हूँ, दूसरे को नहीं देखता हूँ। ये आश्चर्य की बात है कि जब ज्ञानी लोग देखेंगे ना तो उनको अलग अलग लोग दिखाई नहीं पड़ेंगे। जो लोग मन में जीता है वो सभी को अलग अलग दिखाई पड़ेगा, क्योंकि वो खुद जो खुद को अलग मानता है वो और को भी अलग अलग मानेगा, है ना। मगर जो अपने को जानेगा मैं अलग नहीं हूँ, है ना, शुद्ध चिन्ह मात्र बोध स्वरूप हूँ, तब वो क्या देखेगा, बाहर के जितने भी अरबों खरब लोग होंगे, पेड़ वनस्पति जो भी होगा, तो वो उसको अलग अलग नहीं देखेगा, है ना? क्योंकि वो खुद के पास वो अलग अलग देखने उसी क्षमता है नहीं। वो सभी को एक ही देखेगा, एक ही धागों में जुड़ा हुआ देखेगा, है ना। वह भी निर्जन ही। अब मैं किससे मोह करूं? हाँ, हमारे पास जो मोह है, मोह किस लिए है कि हम अपने को मैं मानते हैं और ये चीज़ मुझे चाहिए बोलते हैं, वो लोभ होता है। मगर हम ही नहीं है और दूसरा भी नहीं है। मोह में दोनों बात ही माननी पड़ती। एक अपने को मैं मानना आवश्यक होता और दूसरों को दूसरा मानना होगा। जैसे किसी ने बहुत बड़ा बिल्डिंग बना लिया और उसने कार खरीद ली और आपके पास कार नहीं है, बहुत बड़ा बिल्डिंग नहीं है, तो आप क्या करेंगे? अपने को, अपना मैं को क्षुद्र बनाएंगे और उसका मैं को देखिए आप ईर्ष्या करेंगे, लोभ करेंगे, मोह करेंगे। मेरे पास भी ऐसी होती तो बोलेंगे, है ना। तो ये कैसे उत्पन्न हुआ? ये सब अपने को अलग मान लिया पहले और दूसरे को भी अलग मान लिया और ये उत्पन्न हो गया। ना हम देहो न मे देहो जीवो नाह महम ही चितम अयमेव हिते बंधो आसिद्या जीविते स्मृता। नाह देहो न मे देहो, न मैं शरीर हूँ न यह शरीर मेरा है ना। स्पष्ट बात उन्होंने जान ली, ये शरीर न मैं नहीं हूँ और ये शरीर मेरा भी नहीं है। हम पहले तो बोलते हैं ये शरीर ही मैं हूँ, और थोड़ा ज्ञान के बाद हम ये कहने लगते हैं मैं शरीर नहीं हूँ, मेरा शरीर है बोलते हैं और मैं को बचा लेते हैं। तो इसीलिए ये भी बोला गया इसमें कि न मैं ये शरीर हूँ न ये मेरा शरीर है, न मैं जीव हूँ, जीवो नाह महम, न मैं जीव हूँ, नहीं मैं, ना ही चित, न मैं चैतन्य हूँ, मैं चैतन्य भी नहीं हूँ बोल रहे हैं, है ना। इसका मतलब ये है मैं कुछ है हूँ नहीं, है ना, जिसको नाम दे सके, या शरीर नाम दे सकें, या जीव नाम दे सके, या चैतन्य नाम दे सकें, कोई भी नाम दे सकने वाली ऐसी चीज़ मेरे पास मैं जैसी चीज़ है नहीं। मेरे अंदर जीने की इच्छा ही मेरा बंधन है। अयमेव हिमे बंध न आसिद्या जीविते स्पृहा। तो ये जीने की इच्छा जो होता है ना, यही आदमी के अंदर का बंधन है। इसका क्या मतलब है कि इच्छा रखना। इच्छा आप रखेंगे तो इच्छा ही बंधन हो जाएगी, क्योंकि इच्छा आपको ये बता देगी कि आप अपूर्ण है, कुछ आप पाना चाहते हैं, वो आप जीना चाहते हैं। जीना मेन चाहना जो है वो क्या है, आदमी जीना चाहते हैं, इसीलिए और चीज़ चाहते हैं। कोई पद चाहता है, प्रतिष्ठा चाहता है, धन चाहता है, क्यों चाहता है? वो जीना चाहता है, इसलिए वो और चीज़ चाहता। तो मुख्य चाहत जीने की है। और जीना क्यों चाहता है? क्योंकि वो कुछ पाना चाहता है, कुछ पूर्ण होना चाहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी वो अपूर्ण में है। तो इसीलिए ये जीने की इच्छा स्वयं ही एक बंधन है। इसका अर्थ ये नहीं कि आप आत्महत्या कर दो। इसका अर्थ ये ऐसे जियो जहाँ पर जीने की इच्छा ही ना हो, है ना, जहाँ पर कलाकारिता हो रहा हो, जहाँ पर आपने अपने को छोड़ दिया परमात्मा के हाथ में और वो जो करवाएगा आप वो करने लगे। तो इस तरह जीने का नाम है असली जीना। अहो भुवन कल्लोलै विरचित्रै द्राक समुत्थितम मयम नंत महाबोधौ चित्तवाते समुद्यते।
आश्चर्य मुझ अनंत महासागर में चित्त वायु उठने पर ब्रह्मांड रूपी विचित्र तरंगे उपस्थित हो जाती है। यह आश्चर्य ये बताते हैं जनक कि अनंत ये जीवन में महासागर में ये चित्त का वायु जो उठता है ना, ये आदमी के शरीर से भी वो चित्त उड़ता है, मन है ना, विचारें जो उठते हैं, तो यही क्या करते, विचारों तरंगे पैदा कर देता है। जैसे एक सागर में लहरें उठती हैं, ऐसे ही ये लहरें हैं चित्त की। हर एक आदमी के पास अपनी अपनी मन की वृत्तियां हैं। तो क्या हो रहा है बहुत बड़े पैमाने पर कि एक लहरें उठ रही हैं विचारों के रूप में। ये आश्चर्य बोलते हैं इनको। मयम नंत महाबोधो चित्तवादे प्रशाम्यति अभाग्या जीव बणिजो जगत पोतो विनोत्सरा। मुझ अनंत महासागर में चित्त वायु के शांत होने पर जीव रूपी बणिक का संसार रूपी जहाज जैसे दुर्भाग्य से नष्ट हो जाता है। तो जब महासागर में ये चित्त या ये लहरें शांत हो जाती है ना, तो क्या हो जाता है, ये सब शांत होकर एक ही संसार महासागर रह जाता है। ऐसे ही ये जीव है ना, जितने सब ये सब एक एक लहरें, ये संसार रूपी जहाज में सब ये जीव व्यक्ति मन जो है वो एक एक लहर जैसा है। तो सभी नष्ट हो जाता है। जैसे सभी लहरें नष्ट हो जाती हैं और समुद्र में लीन हो जाती है, ऐसे ही ये लोगों के पास भी जो लहरें हैं मन चित्त का, जब वो मर जाते हैं तो वो नष्ट हो जाते हैं। मय्ये अनंतम महाबोधा वात्सर्यम जीव बीचये उद्यन्ति घ्रन्ति खेलन्ति प्रविशन्ति स्वभावत। आश्चर्य मुझ अनंत महासागर में जीव रूपी लहरें उत्पन्न होती है, मिलती है, खेलती है और स्वभाव से मुझ में प्रवेश कर जाती है। अब जनक अपने को मैं किसको बोल रहे हैं, परमात्मा को बोल रहे हैं, जो जहाँ पर भी है सभी जगह पर है, सदा से है, बोध स्वरूप है और निर्विकार है, निर्विकल्प है, निरंजन है ना। उस महासागर को बोलते हैं मैं। और वो क्या बोलते हैं कि मैं से ये लहरें उत्पन्न होती है और मुझी में लीन हो जाती है। जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं और समुद्र में ही विलीन हो जाती है, ऐसे ही ये सारा का सारा संसार परमात्मा से प्रकट होता है, उसकी एनर्जी से। तो अंत में मर जाने के बाद फिर उसी में लीन हो जाता है। फिर तो आदमी का जन्मना और मरना क्या है, एक सागर में लहर उठना और बंद होना जैसा। मित्रों, आज इतना ही। अगर आप मुझे प्राइवेट साधना की वीडियो सुनना चाहते हैं तो उसके लिए मुझे आप बात कर सकते हैं। उसका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। थैंक यू।